दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक लॉन्ग स्टोरी है। कई दिन से मैं समय ना होने के कारण छोटी स्टोरीज़ लेके आ रहा था। आज की जो स्टोरी है एक लंबी स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ टेल ऑफ टू बर्ड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? टेल का मतलब होता है कोई कहानी, कोई गाथा, उसे टेल कहा जाता है। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स मतलब कि दो पक्षियों की कहानी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर कोई भी नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना, उसे लिव कहते हैं। और ये सेकंड फॉर्म है। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड मतलब एक बार एक पक्षी रहा करता था। एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज़ और उसके दो नवजात शिशु। न्यू बॉर्न का मतलब था नवजात, नवजात शिशु रहते थे इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक पक्षी और उसके दो नवजात शिशु एक जंगल में रहते थे। दे हैड आ नेस्ट इन आ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो वहाँ इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? दे हैड अ नेस्ट मतलब उनका एक घोंसला था। इन ए टॉल एक लंबे शेडी छायादार पेड़ पर। एंड देयर और वहाँ द मदर जो माँ थी, मदर बर्ड जो मतलब जो माँ थी, मदर जो पक्षी था, टुक केयर वो ध्यान रखता था, ऑफ लिटिल वंस मतलब वो ध्यान रखती थी, ऑफ लिटिल वंस अपने छोटे बच्चों का, डे एंड नाइट मतलब कि दिन रात वो अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। चलिए आगे देखिए। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, आंधी तूफान को स्टॉर्म कहा जाता है। वन डे देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म मतलब एक दिन वहाँ एक बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन। क्या मतलब हुआ? देयर वॉज थंडर। थंडर का मतलब होता है गर्जना, जो बहुत तेज़ की आवाज़ आती है उसे गर्जन कहते हैं, थंडर। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन मतलब वहाँ पर बारिश और बिजली चमकी और साथ में गरज हुई। एंड द विंड ब्ल्यू और जो हवा थी ब्ल्यू मतलब वो वहीं ये ब्लो की सेकंड फॉर्म है। एंड द विंड ब्ल्यू डाउन मैनी ट्रीज़। क्या मतलब हुआ? जो हवाएं थी तेज, ब्ल्यू डाउन मैनी ट्रीज़ उन्होंने कई पेड़ों को गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड और वो जो लंबा पेड़ था, बड़ा पेड़ था, इन विच जिस पर द बर्ड्स लिव्ड जिस पर पक्षी रहा करते थे, ऑल्सो केम डाउन वो भी नीचे आ गया। चलिए आगे देखिए। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एक जो बड़ी और जो मतलब कि भारी जो शाखा थी, हिट द नेस्ट उसने नेस्ट को मतलब कि घोंसले को हिट करा, उसने उसको मारा। एंड किल्ड द बर्ड्स और उसने उस पक्षी को क्या करा? किल कर दिया, मार दिया। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है भाग्य से, किस्मत से, मतलब कि किस्मत से, भाग्य से। फॉर द बेबी बर्ड्स वो जो छोटे पक्षी थे, बेबी बर्ड्स थे। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू देम अवे
टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तो जो तेज़ हवाएं थी ब्लू देम अवे, वो उन्हें उड़ाकर ले गईं। कहाँ ले गईं? टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जंगल के दूसरी तरफ वो उनको उड़ाकर ले गईं। वन ऑफ देम केम डाउन नियर आ केव। क्या मतलब वो वन ऑफ देम, मतलब उनमें से जो एक था, केम डाउन वो नीचे आया, नियर अ केव एक गुफा के पास, वेयर जहाँ अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड जहाँ पर एक रॉबर्स का मतलब लुटेरों का जो एक समूह था, गैंग था, वो रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड आ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। क्या मतलब हुआ? द अदर लैंडेड, और जो दूसरा वाला था वो लैंड हुआ, मतलब कि वो उतर गया। कहाँ उतरा? आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम, एक ऋषि के आश्रम के बाहर, अ लिटिल डिस्टेंस अवे थोड़ी दूरी पर। चलिए आगे देखिए। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। का मतलब हुआ डेज पास्ट, मतलब जो दिन थे वो गुजर गए, एंड द बेबी बर्ड्स, और ये जो बेबी बर्ड्स थे मतलब जो छोटे पक्षी थे, बिकेम बिग बर्ड्स, वो बड़े पक्षी बन गए। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, जो राजा था उस देश का, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। क्या मतलब हुआ? कि एक दिन जो राजा था, द किंग ऑफ द कंट्री मतलब देश का जो राजा था, केम वो वहाँ पर आया, टू द फॉरेस्ट वो जंगल आया, टू हंट शिकार करने के लिए। ही सॉ आ डियर एंड रोड आफ्टर इट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सी मतलब देखना और सो मतलब देखा। ही सो अ डियर मतलब उसने एक हिरन को देखा, एंड रोड आफ्टर इट, और ये राइड की सेकंड फॉर्म है रोड आफ्टर इट, और वो उसके पीछे घुड़सवारी करता हुआ चला गया। राइड का मतलब होता है घुड़सवारी करना, रोड आफ्टर इट वो घुड़सवारी करता हुआ उसके पीछे चला गया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, और ये जो इट है वो उस हिरन के लिए लगाया गया है, वो रन की सेकंड फॉर्म में रैन। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, और वो दौड़कर जंगल के मतलब बहुत अंदर चला गया। फॉलोड बाय द किंग, और वो उसका जो पीछा जो है राजा के द्वारा किया जा रहा था। फॉलोड बाय द किंग, और जो राजा जो थे वो उसके पीछे थे। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, और जल्दी ही जो राजा थे लॉस्ट हिज वे, उन्हें मतलब वो रास्ते से भटक गए। एंड डिड नॉट नो, और वो नहीं जानते थे, वेयर ही वॉज कि वो कहाँ पर हैं। चलिए आगे देखिए। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ? ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब वो घुड़सवारी करते रहे फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक। टिल जब तक, ही केम टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट जब तक वो जंगल के दूसरी तरफ नहीं आ गए। वेरी टायर्ड बाय नाउ मतलब अब तक वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स वो अपने घोड़े से उतरे। एंड सेट डाउन और वो नीचे बैठ गए। अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे। दैट स्टूड नियर अ केव जो कि उस गुफा के नज़दीक खड़ा था। चलिए आगे देखिए। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। क्या मतलब हुआ? सडनली मतलब अचानक, ही हर्ड और ये हियर की सेकंड फॉर्म है। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट मतलब अचानक उन्होंने एक आवाज़ सुनी। अ वॉइस क्राई आउट मतलब किसी कोई आवाज़ की चिल्लाने की आवाज़ को सुना। क्विक मतलब क्विक हरी अप मतलब जल्दी करो। देयर इज़ समवन मतलब कि कोई है। अंडर द ट्री मतलब कोई है पेड़ के नीचे। कम एंड टेक द ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। क्या मतलब हुआ कि कम आओ एंड टेक हिज ज्वेल्स उसके जो वो ज्वेल्स हैं मतलब जो उसके आभूषण हैं वो ले लो। एंड हिज हॉर्स और उसका घोड़ा ले लो। हरी मतलब जल्दी करो और एल्स वरना। ही विल स्लिप अवे वो स्लिप अवे मतलब भाग जाना मतलब कि जल्दी करो और एल्स ही विल स्लिप अवे वरना वह भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब होता है हैरान होना। द किंग वॉज अमेज्ड जो राजा थे वो हैरान थे। ही लुक्ड अप उन्होंने ऊपर देखा। एंड सॉ और देखा अ बिग ब्राउन बर्ड एक बड़ा भूरा पक्षी उन्होंने देखा। ऑन द ट्री पेड़ पर। अंडर विच ही वॉज सिटिंग मतलब जिसके नीचे वो बैठे हुए थे। चलिए आगे देखिए। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव और उन्होंने बहुत हल्का सा जो फेंट नॉइज़ था मतलब कि शोर की जो हल्की सी आवाज़ थी वो भी उन्होंने सुनी। इशूइंग फ्रॉम द केव जो कि गुफा से आ रही थी। चलिए आगे देखिए। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। क्या मतलब वो? ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स मतलब वो जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हो गए। एंड रोड अवे और वो जल्दी से दौड़कर भाग गए। एज फास्ट एज ही कुड मतलब जितनी तेज़ वो जा सकते थे। चलिए आगे देखिए।
सोन ही केम टू आ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्लियरिंग का मतलब होता है वृक्ष रहित क्षेत्र, ऐसा स्थान जहाँ पर पेड़ पौधे ना हो, उसे क्लियरिंग कहा जाता है। सून ही केम टू अ क्लियरिंग मतलब जल्दी ही वो एक ऐसे स्थान पर आ गए जहाँ पेड़ नहीं थे। विच लुक्ड लाइक एन आश्रम मतलब कि जो एक आश्रम जैसा दिख रहा था। चलिए आगे देखिए। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, और ये जो था वो ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, और ये टाई की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है बांधना। द किंग टाइड हिज हॉर्स, राजा ने अपने घोड़े को बांध दिया। टू अ ट्री एक पेड़ से अपने घोड़े को बांध दिया। एंड सेट डाउन ऑन इट्स शेड, और वो नीचे बैठ गए, उसकी छाया के नीचे बैठ गए। चलिए आगे देखिए। सडनली ही हर्ड, अचानक उन्होंने सुना अ जेंटल वॉइस, एक बहुत ही कोमल आवाज़, एक बहुत ही सौम्य आवाज़ को उन्होंने सुना। अनाउंस जो कि घोषणा कर रही थी, वॉइस अनाउंस। वेलकम टू द आश्रम मतलब कि आश्रम में आपका स्वागत है। सर प्लीज़ गो इनसाइड मतलब श्रीमान कृपया अंदर जाइए। एंड रेस्ट और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। देर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और मतलब कि थोड़ा सा ठंडा पानी है किसमें? वाटर इन द पॉट मतलब घड़े में थोड़ा ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल मतलब कृपया अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप, जो राजा थे उन्होंने ऊपर देखा। एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और उन्होंने एक बड़ा भूरा पक्षी को देखा पेड़ पर। ही वॉज अमेज्ड मतलब वो हैरान थे। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड मतलब कि ये जो है वो दूसरे वाले के जैसा दिखता है। आउटसाइड द केव, जो कि मतलब कि गुफा के बाहर था। बर्ड आउटसाइड द केव। ही सैड टू हिमसेल्फ लाउडली, उन्होंने अपने आप से ये बात बहुत ही ज़ोर से कही। चलिए आगे देखिए। यू आर राइट सर मतलब कि श्रीमान आप ठीक हैं। आंसर्ड द बर्ड, पक्षी ने जवाब दिया। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट लेकिन ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ही हैज़ मेड फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जब हम हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो उसने क्या कहा? ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स मतलब उसने लुटेरों से दोस्ती कर ली है, वह उनका दोस्त बन गया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू मतलब वह अब इस तरह से बातें करता है जैसा वे करते हैं। ही डज़ नॉट टॉक टू मी एनी मोर मतलब क्या मतलब हुआ? ही डज़ नॉट टॉक टू मी एनी मोर, अब वह मुझसे बात नहीं करता है। जस्ट देन तभी द ऋषि एंटर्ड द आश्रम मतलब तभी जो ऋषि थे उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया। चलिए आगे देखिए। वेलकम सर मतलब कि श्रीमान स्वागत है। ही सैड उन्होंने कहा। टू द किंग उन्होंने राजा से कहा। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम मतलब कृपया अंदर आइए। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और यहाँ पर घर की तरह आराम कीजिए। यू लुक टायर्ड मतलब आप जो है थके हुए लगते हो। रेस्ट फॉर ए वाइल कुछ समय आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड उसके बाद जो है आप मेरे साथ जो खाना है मेरा वो आप मेरे साथ साझा कर सकते हो, वो मेरा जो खाना है वो आप मेरे साथ बांट सकते हो। चलिए आगे देखिए। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स। क्या मतलब हुआ? ये टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, जिसका मतलब होता है बताना। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, जो राजा थे उन्होंने ऋषि को उन दो पक्षियों की जो कहानी थी वो सुनाई, बताई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और उन्होंने क्या बताया कि हाउ कैसे, कि हाउ ईच मतलब कि उन्होंने प्रत्येक ने हैड बिहेव्ड मतलब किस तरह का व्यवहार किया था। सो डिफरेंटली बिल्कुल अलग तरह से उन्होंने व्यवहार किया था। दो हालांकि दे लुक्ड सो अलाइक हालांकि वो जो है बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। चलिए आगे देखिए। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस ही सेड। क्या मतलब हुआ? द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस मतलब जो जंगल है वो आश्चर्यों से पूरा भरा हुआ है। ही सेड उन्होंने कहा। चलिए आगे देखिए। द होली मैन स्माइल्ड, ये जो होली मैन थे मतलब जो ये संत व्यक्ति थे, स्माइल्ड वह मुस्कुराए। एंड सेड और उन्होंने कहा। आफ्टर ऑल वन इज़ नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी जो व्यक्ति है वो उस चीज़ से जाना जाता है बाय द कंपनी वन कीप्स मतलब जिस तरह की संगत में वो रहता है। चलिए आगे देखिए।
दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। क्या मतलब हुआ कि वो जो पक्षी है हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, मतलब उस पक्षी ने हमेशा उन लुटेरों की बातों को सुना है। ही इमिटेट्स दैम, इमिटेट का मतलब होता है किसी की नकल करना, ठीक हूबहू वही चीज़ करना, उसे इमिटेट कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही इमिटेट्स दैम मतलब वह उनकी नकल करता है, एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल और वो लोगों को लूटने के बारे में बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड, मतलब ये वाला जो है हैज़ रिपीटेड, उसने वो दोहराया है वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, जो उसने हमेशा सुना है। चलिए आगे देखिए। ही वेलकम्स पीपल मतलब वह लोगों का स्वागत करता है, टू द आश्रम, आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ अब, कम इनसाइड मतलब कि अंदर आइए, एंड रेस्ट और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, उन्होंने क्या कहा कि आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस मतलब मैं आपको इस जगह के बारे में और बताऊंगा, एंड दीज बर्ड्स और इन पक्षियों के बारे में। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। और ये जो स्टोरी थी, मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आज की कहानी में आपने कोई नया वर्ड सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।